अंग्रेजी बोलते सो अंग्रेजी में बोलते सो क्या, देखिए अंग्रेजी में बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं इसको यहां पर, या संगत निकाय बोलते हैं भाई यहां पर, लीजिए कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं या संगत निकाय बोलते हैं जब इस टाइप की आती हो। और इसको देखिए, ये आ गया मेरे पास 2/4, ये बन गया 3/6, ये बन गया 1/9, ये कैंसिल होने के बाद क्या बन जाएगा 1/2, 1/2, 1/9, ये कैंसिल हो गया भाई। थर्ड वाली वैल्यू सेम नहीं आ रही है, जब थर्ड वाली वैल्यू सेम नहीं आती है तो उसको क्या बोलेंगे आप, असंगत निकाय, असंगत निकाय बोलते हैं, या इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं भाई इसको यहां पर, असंगत निकाय या इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं इसको यहां पर। तो ये जो अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये दो टाइप का होता है, एक संगत है जिसको आप कॉन्सिस्टेंट बोल सकते हो, और एक होता है ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा भाई यहां पर। तो लिखें कैसे वो देखना भाई अपने पास पहले। तो आपके पास देखिए ये जो अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके दो टाइप हो गए, कॉन्सिस्टेंट और एक इनकॉन्सिस्टेंट यहां पर। तो टाइप्स ऑफ लीनियर या सिस्टम ऑफ लीनियर बोल दीजिए आप इसको, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके दो टाइप हैं भाई। पहले वाला जिसको आप बोलते हो कॉन्सिस्टेंट बोलते हो भाई यहां पर, या जिसको बोलते हैं क्या संगत, ये भी बोल सकते हो। दूसरे वाला क्या होता है इनकॉन्सिस्टेंट होता है भी, जिसको आप बोल सकते हो असंगत निकाय बोलते हैं भैया पर। ठीक है, अब आज की जो क्लास है, इस क्लास में केवल और केवल अपने कोर्स में है, 12th क्लास की बात करें तो अपने कोर्स में कॉन्सिस्टेंट या संगत निकाय कोर्स में भी इसी पर बेस्ड एग्जांपल बोलेंगे। जब कॉन्सिस्टेंट होगा उसमें जो अपने पास x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू 1 होगी या मोर देन या 1 से ज्यादा होगी इस कॉन्सिस्टेंट में अपने पास यहां पर। और जबकि इनकॉन्सिस्टेंट में क्या होगा, इस पे अपनी जो इक्वेशन होगी वो नॉन डिफाइंड बोल दो, या इनका सोल्विंग मेथड है उस मेथड से अपने पास वेरिएबल की वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते, वो इनकॉन्सिस्टेंट या असंगत निकाय कहलाएगा भाई यहां पर। अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करनी है भाई यहां पर, डिटरमिनेंट की हेल्प से सोल्व करनी है। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या दे रखी है इसकी यहां पर 2x + 5y और इज इक्वल 1 है, और यहां दे दिया 3x + 2y और यहां पर 7 भी। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगी, देखो एक तो मैट्रिक्स बनेगी ए वाली, वो ए वाली मैट्रिक्स बनेगी अपने जो कोफिशिएंट हैं उनकी बनेगी 2 5 3 2, ये ए वाली मैट्रिक्स बनेगी। दूसरा अपने पास मैट्रिक्स बनेगी एक्स वाली, वो वेरिएबल की बनेगी एक्स और वाई की बनेगी। और तीसरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो मेरे पास बनेगी 1 और 7 की, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेंगे भी अपने पास यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये जो मेरे पास में आ रहा है इसको लिखते हैं अपने क्या, ax b b लिखते हैं। तो इस x का जो a वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है भी अपने पास, a वाली मैट्रिक्स का 2 × 2 दे रखा है। x वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है भाई अपने पास यहां पर, इसका 2 × 1 है, इसकी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके मतलब पहली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल नंबर ऑफ क्या बोलेंगे रो, यदि इक्वल है तो ही मैं उनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अन्यथा इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ना एक्स वाली, इसको यू ने बना करके, रो मैट्रिक्स ने बना करके कॉलम मैट्रिक्स बनाया जाता है इसको यहां पर। और जो नेक्स्ट बनेगी इसकी, इनको मल्टीप्लाई करने पर उसका ऑर्डर आएगा 2 × 1 आएगा अपने पास, इसका ऑर्डर यहां पर 2 × 1 आएगा इसका ऑर्डर यहां पर। तो अब यहां से आगे अपने क्वेश्चन को देखिए, सोल्व करते हैं अपन क्या। तो देखिए सबसे पहले जो आपके पास दे रखी है क्या, ये दे रखी है मैट्रिक्स ए, तो इसको आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल a इनवर्स से b लिख सकते हो, या ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ना इसको मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो a इनवर्स a x इज इक्वल a इनवर्स b,
ये वाली वैल्यू क्या बन जाती है, आई बन जाती है, और ये मेरे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है भी, तो यहां ये जो मैट्रिक्स ए आ रही है, इस मैट्रिक्स का मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स बनाऊंगा भाई। यहां पर मैट्रिक्स ए क्या है भी, 2 5 3 2, इसका ए इनवर्स बनाना है। तो ए इनवर्स बनाने के लिए क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये होता है इसका फॉर्मूला। एडजॉइंट कैसे बनेंगे भाई, यहां पर इसकी एडजॉइंट ए ये बनेगी क्या है, इसकी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जो मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, उसकी वैल्यू चेंज कर दो और बाद वाले के साइन चेंज कर देते हैं भी। ये मेरा एडजॉइंट ए आ गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेंगे भाई आप यहां पर, और ये मेरे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना है, 4 माइनस 15 यानी -1 आ गया। यहां पर ये जो वैल्यू डिटर्मिनेंट ए है ना, ये नॉट इक्वल जीरो है। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, कॉन्सिस्टेंट टाइप का होगा भाई अपने पास। यहां पर कॉन्सिस्टेंट, यहां पर कॉन्सिस से, एक सेकेंड, इसको कॉन्सिस्टेंट, ये लीजिए भैया, क्लियर हो गया। ए इनवर्स आ गया मेरे पास, ए मैग्नेट वो सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ए आ गया। देख नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या अपन, ए इनवर्स इज इक्वल क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। यहां पर तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, और जो अपने पास एडजॉइंट क्या था भी, 2253 था भी, 22 -5 -3, तो ये बन गया ए। जो एडजॉइंट था अपने पास में वो क्या था, 2 -5 -3 2, ये लीजिए, क्लियर हो गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो ए इनवर्स क्या बन गया, -1 अपॉन 11, और यहाँ 2 -5 -3 और 2 बन गया। ये अपने पास क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई भी यहाँ पर। अब क्या करते हैं, देखिए ए इनवर्स की वैल्यू यदि आपके पास आ गई है तो मैं क्या करूंगा भाई, यहां पर जो दे रखा अपना क्या, x इज इक्वल ए इनवर्स b, इसमें इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो x वाली मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, x और y है भाई। यहां पर ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन 11 और 2 -5 -3 2, और b वाली जो मैट्रिक्स है, उस b वाली मैट्रिक्स को देखो क्या लिखेंगे, याद दे रखा है बी वाली मैट्रिक्स में क्या आ रहा है, 1 और 7 आ रहा है यहाँ पर, 1 और 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो भी आप यहाँ पर, तो क्या आ गया भी, x और y बन गया, -1 अपॉन 11। इसको, इस मैट्रिक्स को यू मल्टीप्लाई करो भी यहाँ पर। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अपन देख चुके हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना ताकि आराम से आपको मल्टीप्लाई समझ में आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 और ये माइनस का 35 35, इसको क्या -3 और +14 आ गया भी। ये लीजिए क्या आ गया, x और y यहाँ पर, ये लीजिए -1 अपॉन 11, यहाँ आ गया -33, और यहाँ रह गया कितना 11, डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, x एंड y, माइनस माइनस प्लस बन गया, 11 से करें तो 3 और 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई भी यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, समीकरण निकाय है, उस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की हेल्प से अपन ऐसे आसानी से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप 2 इंटू जो अपने पास 2 वेरिएबल की है, एक अपन 3 वेरिएबल का इक्वेशन और ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट है क्या करें, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपको सोल्व करना है भी। पहली ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन 2x + 1y - 1z इज इक्वल 1, यह लिख दिया 4x - 3y, और यहाँ प्लस का 2z इज इक्वल कितना 4 बन गया अभी यहाँ पर हो गया। आपकी वही क्या करेंगे, ax इज इक्वल b करेंगे भी। मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है भी आपकी, मैट्रिक्स ए देखिए इसको, ए मैट्रिक्स क्या होगी 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2, ये तो मैट्रिक्स ए बन गई।
एक्स वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी, एक्स वाई जेड, जो अपने पास 3 वेरिएबल दे रखे एक्स वाई जेड यहां पर। और बी वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी 8 1 4 यहां पर। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बनी है इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेते हैं भाई, यहां पर ये लीजिए, ये लीजिए डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिया। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ले लीजिए। कैसे निकालेंगे, 3 फर्स्ट रो के अलोंग, यहां क्या बचेगा 2 और प्लस का 3 -3 बन गया। फिर माइनस का 2 है तो +2 आ जाएगा भी। इसके लिए 4 + 4 4 + 4 बन गया। प्लस का 3 भी अपने पास यहां पर, -6 -4 -6 -4, तो वैल्यू क्या क्या दे दिया अभी, यहां तो माइनस का 3, ये 8 16 और ये बन गया -10 माइनस का 30 बन गया अभी। 33 में 16 कम करो भी कितना आ गया, -17 आ गया अभी। यानी ये जो मेरे पास आ रही है ना ए में डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0, -17 आ गया अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया। अब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है भाई ये वाली, आप इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे इसका, ये लेते देखा क्या आता है देखा। जब ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ रही है, इस डिटर्मिनेंट के सारे अपन क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालते हैं भाई यहां पर। तो देख कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करें भाई, फर्स्ट के लिए निकालेंगे A11, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 2 + 3 -3, तो 2 + 3 -3 कर इसको -3, यदि यहां मिस्टेक कर दोगे तो देखो आंसर नहीं आएगा क्वेश्चन का। क्लियर हो गया। फिर क्या करो, इसका निकालो, तो इसके लिए 4 + 4 A12 माइनस देगा 4 + 4 यानी क्या आ गया इज इक्वल -8 आ गया अभी। इसके लिए 4 + 4। अब थर्ड के लिए A13 ये वाला, तो इसके लिए तो क्या आ गया -6 + 4 -6 प्लस का 4 -2 बन गया। A21 इस एलिमेंट के लिए, तो ये पंक्ति और ये रो कॉलम, तो -4 प्लस का 6 -4 प्लस का 6 +2 -2 रह गया अभी यहां पर, ये लीजिए 21 4 + 6 सही है ना, बिल्कुल मिस्टेक हो गई, आंसर नहीं था, ये मिस्टेक हो गई कैसे, इसके लिए ये रो और ये, तो -4 3 को 3 से क्या 9 आएगा यहां पर, ये 9, तो 9 में 4 कम करेंगे तो माइनस का 5 देगा भी आंसर, ये -5 देगा भी। एक वैल्यू गलत हो गई तो आंसर नहीं आएगा भी, ये ध्यान रखना है। हाँ तो ये क्या बन गया, प्लस का 5 बनेगा अंदर, यहां पर प्लस का 5 है, बार माइनस तो माइनस में 5 आ गया भाई। ठीक है, कौन सी वैल्यू हो गई अपने पास 21 की। इसके लिए देखो ये वाला और ये वाला, तो 6 - 12 822 ये वाला, तो 6 से -12 है, 6 से -12 -6 दे दिया। 823 नेगेटिव जाएगा 23 ये वाला, तो ये और ये, तो माइनस का 9 प्लस का 8 इस एलिमेंट के लिए, ये वाला और ये वाला, तो -9 + 8 -9 + 8 -1 आया +1 बन गया। और अपने पास 3 और रह गए अपने पास, कौन कौन से फैक्टर, थर्ड रो के। तो इसके लिए क्या बनेगा, प्लस का 2 माइनस का 3 A31 प्लस का 2 माइनस का 3 -1 देगा। ठीक है, इसके लिए प्लस का 2, अब इसके लिए आओ, ये वाला इस एलिमेंट के लिए, तो ये रो और ये कॉलम -3 + 6 A32 में माइनस देगा। इसके लिए इस एलिमेंट के लिए -3 - 6 -3 -6 -3 -6 प्लस -9 + 9 बन गया अभी यहां पर। और एक रह गया कौन सा, A33 का रह गया अभी यहां पर लास्ट। इसके लिए ये रो एंड कॉलम 3 + 4 3 + 4 कितना आ गया अभी 7 आ गया अभी यहां पर। ये कोफैक्टर आ गए। अब इन कोफैक्टर की मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा और उसका ट्रांसपोज लिख दूंगा भाई डायरेक्ट ही। देखिए थोड़ा सा देख के लिखना भाई, यहां पर देखिए नेक्स्ट पेज पर, तो आप यहां पर एडजॉइंट ए क्या बन जाएगी भी, यहां पर देखिए मैं डायरेक्ट एडजॉइंट बनाऊंगा ट्रांसपोज करके। देखिए -1 -8 -2, तो लिख दो -1 -8 -2 बन गया अभी।
फिर आओ देखो आगे, फिर -5 -6 और +1, -5 -6 और +1। फिर एक बार वो देख लो भी, -1 9 और 7, -1 है 9 और 7। ये अपने पास क्या आ गई भी, एडजॉइंट आ गई। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई थी भी, -17 आई भी, यहां पर ले लीजिए आ गई -17। अब मैं क्या करता हूं, यहां से ए इनवर्स निकालूंगा बी। ठीक है, तो चलिए ए इनवर्स देखते हैं यहां पर क्या आ गया। ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए यहां पर, तो -1 अपॉन 17, -1 अपॉन 17, -1 -8 -2, -5 -6 और 1, -1 9 और 7। ये मेरे पास ए इनवर्स भी आ गई भी यहां पर। अब क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो था क्या, ए एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी। आप इसे सोल्व कर दीजिए। तो एक्स में तो क्या आएगी मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड आएगी। ठीक है, एक्स वाई जेड, और यह -1 अपॉन 17, यहां क्या बन गया, -1 -8 -2, -5 -6 1 है, -1 है 9 है और 7। ये तो आ गई। और मैट्रिक्स बी क्या थी वो यहां से देख लो भी, 8 1 4, 8 1 और 4, ये थी भाई यहां पर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो शायद ये जो लीनियर इक्वेशन है, जो इसको भी आप है ना डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की हेल्प से सोल्व करना भी आप देख चुके हैं। उसको मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर बन जाएगा भी। देखिए इस रो को मैं फर्स्ट कॉलम भी एक ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन 17 किस में, माइनस में। तो माइनस का तो 8, 5 को इससे किया -5 और माइनस का 4 हो गया। दूसरे रो को करो यहां पर, तो माइनस का 64, माइनस का 6 और प्लस का 36 बन गया। थर्ड वाली रो को करो आप यहां पर, -16 और +1 है और 28 बन गया अभी यहां पे लीजिए। ठीक है, बस हो गया अभी अपने पास यहां पर एक्स वाई जेड, यहां पर -1 अपॉन 17, ये कितना हो गया, -17। ठीक है, ये कितना हो गया अभी, 70 हो गया। 70 में से 34 माइनस करो तो ये 36, तो 34 बच गया अभी। और ये आ गया अभी मेरा कितना, 29 में से 17 माइनस कर दिया भाई यहां पर, ये लो 29 में से 16। यह मिस्टेक कैसी हुई है, एक वैल्यू की मिस्टेक आ रही है यहाँ पर, एक वैल्यू मिस्टेक बन रही है यहाँ पर। 1 2 3 50 बनाना चाहिए यहाँ पर। 29 जो भी कुछ बन रहा है, 29 में 16 कम करो, 13 बच गया। अभी एक वैल्यू देखो यहाँ पर, ये वाली वैल्यू मिस्टेक होगी यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे वो देखना, पीछे वाली वैल्यू जा करके या मैं एक्स डाल देता हूँ भाई ये नीचे। ठीक है, डिवाइड करूंगा तो क्या देगा, जेड ही डाल देते भाई इसको जगह यहाँ पर, जेड यहाँ पर। ये थोड़ी मिस्टेक हुई कैलकुलेशन में। तो अब क्या करेंगे भी, एक्स वाई जेड, यहाँ क्या देगा, डिवाइड करेंगे तो +1, यहाँ +2, और यहाँ ये वैल्यू गलत आ रही थी, इसको चेक करेंगे अपन बाद में, है ना। तो क्या बन गया मेरा, जेड बन गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, वाई की वैल्यू 2 आ गई। और यदि आप ये आंसर चाहते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है, तो एक्स की और वाई की वैल्यू है ना, आप ये इक्वेशन में पुट कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी, 1 है, वाई की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस जेड इज इक्वल 1। तो क्या आ गया, 4 + 4 जेड, और यहाँ 1 यहाँ पर आगे लेकर के इसकी वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं भाई। कितना आ गया, 2 2 4 माइनस जेड प्लस 5 9 आ गया। ठीक, जो भी कुछ आता है ना, आप यहाँ से इसकी वैल्यू आसानी से ज्ञात कर चेक करेंगे इसको यहाँ पर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, ताकि आज का लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर, ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट दे रखी है भी, तो बाद में करना इसको। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है इस डिटरमिनेंट की फॉर्म में। यानी सबसे पहले मैं क्या करूं, इसको डिटरमिनेंट में चेंज कर लो। 1 माइनस साइन थीटा और -1, यहां आ गया साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा,
और 1 है साइन थीटा और +1 यहाँ पर। इस डिटरमिनेंट का क्या कर दो, प्रसार, जिसको आप एक्सपेंड बोलते हैं। देखो तो मेरी फोटो दिख रही है ना, हाँ, तो क्या करो, प्रसार कर दो। ठीक है भाई, 1, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा आ गया अभी, यहाँ पे लीजिए माइनस साइन थीटा, इसके लिए दिस एंड दिस, तो क्या आ गया माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा भी। ठीक है, और +1 के लिए यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 1, ये वाली वैल्यू कैंसिल, मेरा रिजल्ट क्या आया 1 प्लस साइन थीटा। और वहां भी क्या रहा है, साइन थीटा आया था भी यहाँ पर, कौन से के लिए, इस 1 के लिए, इस 1 के लिए ये, और ये वाला कॉलम, ये साइन स्क्वायर कर भाई इसको यहाँ पर स्क्वायर, तब देगा आंसर। और ये भी क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा +1, क्या रिजल्ट आया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया अभी यहाँ पर। ये आ गए अपने पास डिटरमिनेंट ए आ गई भी। अब ये कह रहा है कि ये जो डिटरमिनेंट ए आ रही है इसमें साइन थीटा है ना, देखिए यहां समझना अपने क्या, कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेकर के +1 तक होती है भाई यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब मैं यदि साइन स्क्वायर लिखता हूं तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 से लेकर के +1 के बीच में चलेगी साइन स्क्वायर की। ठीक है, मुझे इस साइन स्क्वायर को क्या करना है, इसकी तरह बनाना है भाई। तो मैं क्या करूं, पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा कर दो या मल्टीप्लाई यहां पर, तो ये तो 0, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 आ गया अभी। इसमें क्या आ रहा है अभी, +2 कर रखा है देखो यहां पर, तो मैं 2 ऐड करूंगा जोड़ने पर, तो 2 या 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड यहां कितना 4, सब में 2 प्लस कर दिया। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ रही है भाई, डिटरमिनेंट आ रही है, सारणिक आ रही है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा क्या भी, यहां पर डिटरमिनेंट ए कर सकते हैं ऐसे इस टाइप से 4। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना, कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रही है, 2 से 4 तक करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इसी जो डिटरमिनेंट दे रही है, इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा अपने पास, क्या आएगा इंटरवल में 2 से 4, ये बनेगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से अपने क्या डिटरमिनेंट का टॉपिक आज क्लोज होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। देखिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछेगा, इस साल भी आपके पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम है, तो मुझे इसमें कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।